बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आ जाए ज़रा बैन अल-अक़वामी खबरों की तरफ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं जंग जीत चुका हूँ मगर बड़े मार्जिन से जीतना चाहता हूँ। ईरान हार तस्लीम कर ले, ये मुतालबा अमेरिका बार बार कर रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा तारीखी लम्हा है और बहुत बड़ी मुश्किल है उनके लिए। वो एक हारे हुए सदर की हैसियत से तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप के बाकी 2.5 साल रह गए हैं, दुनिया को ये बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर उनके खिलाफ मुआखजा आ जाता है और वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। फिर शायद दुनिया साल एक के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप को देखे कि वो जा रहे हैं या फारिग हो रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तारीख में भी अपना नाम लिख कर जाना चाहते हैं। बहुत पैसा कमाया उन्होंने, अमेरिकन मीडिया के अंदर थे, बड़ा उनका नाम था। फिर वो अमेरिका के सदर बन गए, फिर एक मरतबा फिर सदर बन गए। अमन का नोबेल इनाम वो हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने अपना बोर्ड ऑफ पीस भी बना दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को तारीख में अपने आप को बड़ा शानदार आदमी कहलवाना है। अब अगर ईरान ये तस्लीम नहीं करता कि वो जंग हारा है तो ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल है। तो इसके लिए ट्रंप ने बड़ी कोशिश की है और बड़े पैमाने पर हथियार इस वक्त भी इसराइल में पहुंचाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो रिपोर्ट आई है बैन अल-अक़वामी मीडिया में, वो ये बताती है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में बहरी जहाज़ों और कार्गो जहाज़ों के ज़रिए 6500 टन फौजी साजो सामान और हथियार इसराइल में पहुंचे हैं। यानी इतने बड़े पैमाने पर हथियार पहुंच रहे हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कि ईरान हार तस्लीम करे, मैं बड़े मार्जिन से जंग जीतना चाहता हूं। दूसरी तरफ ना 2 बयानात और हैं। एक बयान है ईरानी सदर का और एक बयान है ईरान के सुप्रीम लीडर का। ये दोनों बयान बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ईरान अब किस तरफ जाएगा। यानी ये तासुर बन रहा है ना कि ईरान आपने हुर्मुज़ को छोड़ देगा एक वक्त आएगा, या ईरान एटमी मामलात के ऊपर एक मुआहदा कर लेगा जैसा अमेरिका चाहेगा, या चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। वो ईरान के दिमाग में ये फार्मूला नहीं चल रहा। उनके स्टेटमेंट से आपको आइडिया होगा कि वो क्या सोच रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो आप ईरानी सदर का लेना। वो ये कहते हैं, और उन्होंने इसके ऊपर ना बड़ा सख्त रद्दमल दिया नाकाबंदी पे। उन्होंने कहा जी कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। इस जालिमाना तर्ज अमल का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त है। दुनिया ईरान के सब्र और मफाहमत की गवाह है कि ईरान ने पूरी कोशिश की। बहरी नाकाबंदी की आड़ में जो कुछ किया जा रहा है वो एक ऐसी कौम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है जो अपनी मुज़ाहमत और आज़ादी की कीमत अदा कर रही है। इस जालिमाना तर्ज अमल का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा लगता है कि ईरान इस नाकाबंदी को ख़त्म करना चाहता है। ज़रा आप ये देखें कि जो मुश्तबा खामनाई का स्टेटमेंट आया, मैंने उसके अहम पॉइंट्स निकाले। 5 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो मुश्तबा खामनाई, क्योंकि देखें वो उन्हें चोट लगी हुई है, वो ज़ख्मी है, और जहाँ पे वो मौजूद हैं वहाँ पे कोई जाता नहीं है। उनकी अपनी लीडरशिप भी उनके करीब नहीं जाती। कोई उनके पास जाने की जो है वो कोशिश नहीं करता कि उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो बहुत पुराना एक तरीका है रुक्काबाजी। वो वहाँ से एक रुक्का लिख कर भेजते हैं, वहाँ से उनको भी तहरीरी तौर पर भिजवाया जाता है सूरत हाल, वो वहाँ से पढ़ते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने सोर्सेज से, और वो फिर तहरीरी तौर पे अपना पैगाम भिजवाते हैं। वो अपनी ऑडियो पैगाम भी नहीं भिजवाते, किसी रेडियो का इस्तेमाल भी नहीं करते कि किसी जगह पे रेडियो के ज़रिए से भी अगर उनकी आवाज़ डिटेक्ट हो जाती है तो उनकी लोकेशन का पता चल सकता है। तो वो अपनी लोकेशन को बहुत खुफिया रखा हुआ है। और इस वक्त वो ज़ख्मी है, उनके पास तिब्बी अमला भी है बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। जो चीज़ें उन्होंने कही ना, उनमें 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो उनका लेटेस्ट एक पैगाम आया है ईरानी कौम के नाम और ईरान के लोगों के नाम। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान का एक स्ट्रेटेजिक असासा है। यानी ये नाकाबिले मुज़ाकरात है, इस पर तो वो बात नहीं करेंगे, वो उसको अपना स्ट्रेटेजिक असासा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा खलीज फारस के मुस्तकबिल का तसव्वुर अमेरिका के बगैर है। यानी ये सारा जो उन्होंने बयान दिया उसमें अमेरिका का खलीज फारस में कोई रोल नहीं है। ये उनके स्टेटमेंट के बीच में से एक नुक्ता ये है। एक नुक्ता उनके पैगाम में ये है कि आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान के हाथों में है इस वक्त, और ईरान खुद मुख्तार फैसले करेगा। और एक और नुक्ता जो उनके इस पैगाम से निकला वो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ के जो माशी फ़ायद हैं वो मुस्तकबिल में ईरानी अवाम तक पहुँचाए जाएंगे। यानी वो इसको अब एक ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक असासे के तौर पे देख रहे हैं, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि इससे हम पैसे कमा के अपनी कौम पे लगाएंगे। तो वो तो इसको छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा लगता है कि आबनाए हुर्मुज़ को वो नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि कल अमरीकी प्रोफेसर ने कहा था कि ईरान पागल ही होगा अगर आबनाए हुर्मुज़ को छोड़ेगा। अब वो इसको नहीं छोड़ेगा और वो इसको अपने कंट्रोल में रखेगा। फिर एक चीज़ और है कि उन्होंने कहा कि एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी कौमी असासा है,
यानी ये नाकाबिले मुज़ाकरात है। ये हैं वो अहम चीज़ें जो मुश्तबा खामनई ने कही। तो इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते। जो डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है ये तो उसके बिल्कुल उलट है, और ये बड़े सख्त गिर इनके नज़रियात हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को वो नहीं मिलता, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है? वो एक हमला कर सकता है दोबारा। अगर वो एक दोबारा हमला करेगा, अपनी जीत की अनाउंसमेंट करेगा और लड़ाई को ख़त्म करेगा, तो क्या ये मुमकिन है? ईरान ने इसके ऊपर जो स्टेटमेंट दिया ईरानी फ़ौज ने, और जो उनका पूरा फ़िज़ाई हमलों का डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ने और इसराइल ने हमारे ऊपर महदूद हमला करने की भी कोशिश की तो ईरान जो है इसके ऊपर भरपूर जवाबी हमला करेगा और तवील जवाब देगा। यानी एक तो उन्होंने कहा जी कि हम अब छोटी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लड़ाई होगी तो हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, फुल फ्लेज। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यानी इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी ये कैपेसिटी है कि अभी वो एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। कालीबाफ ने एक नक्शा जारी किया और नक्शे के साथ एक अमरीकी प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान को घेरा डाल रहे हैं, चारों तरफ से ईरान को घेर रहे हैं। तो इस पे कालीबाफ ने कहा कि अगर आप अमेरिका में 2 दीवारें बनाएं ना, मशरिक से लेके मगरिब तक, यानी अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इनके बीच में आप 2 दीवारें बनाएं अमेरिका के गिर्द, तो वो जितनी लंबी दीवारें बनती हैं ना, उनसे भी 1000 किलोमीटर लंबी हमारी सरहद है ईरान की। साथ ही उन्होंने कहा गुड लक ब्लॉकिंग अ कंट्री विद दोज बॉर्डर्स, कि इतनी लंबी सरहदों वाली एक मुल्क को आप ब्लॉकेज करना चाहते हैं, उसको घेरना चाहते हैं, तो गुड लक, करके देख लें आप। फिर साथ ही जो है वो उन्होंने पीट हेग्सेथ जो अमरीकी वज़ीर दिफा हैं उनके लिए लिखा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल्स। यानी उसकी आसानी के लिए बता दिया कि जनाब आपको आसानी के लिए बता दूं कि आपके मील चलते हैं तो किलोमीटर में और मील में इतना फ़र्क होता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप ईरान का घेरा डाल लेंगे। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, और यही बात तमाम दिफाई माहिरीन बार बार समझाते हैं, बार बार ये बात बताते हैं कि ईरान रकबे के लिहाज से इतना बड़ा मुल्क है कि इतना आसान नहीं है कि आप उसको चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर कोई अटैक कर दें और आप मुकम्मल तौर पे उस पर कब्ज़ा कर लें। वहाँ पे 3 करोड़ लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है लड़ाई लड़ने के लिए। भाई 2, 4, 10, 20, 50 हज़ार लोग हों या 1 लाख 2 लाख लोग हों तो अलग बात है। वहाँ 3 करोड़ लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। वो पूरी कौम ही जंग के मोड में आ गई है, और आयतुल्लाह अली खामनई ने अपनी कुर्बानी दे के पूरी कौम को खड़ा कर दिया है। अब सूरत हाल आपके सामने। नाज़रीन, नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया है और अपनी बहरिया को शाबाश दी है कि उन्होंने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को वापस धकेल दिया। ये वो कारकुन है, इंसानी कारकुन, जो गज़ा जाना चाहते हैं इंसानी इमदादी सामान लेकर, लेकिन इन्हें इसराइली फ़ौजियों ने घेर लिया था, इन्हें पकड़ लिया था, इनकी मवासलाती निज़ाम बंद हो गया था, इनसे राब्ते भी मुनक़ता हो गए थे, और ये काफ़ी अलग अलग मुल्कों से लोग हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।